एक गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो जुड़वा बच्चे रहते थे। उनके पास दो रोबोट्स थे और उनसे एक दूसरे में लड़ाइयाँ कराया करते थे। पिंटू, हारने के लिए तैयार हो ना तुम? आज तो देखेंगे ही कौन हारता है और कौन जीतता है। हाँ, मैं भी तो देख लूं कौन जीतता है और कौन हारता है। दोनों ही रोबोट एक दूसरे को मारने लगते हैं। पर एक बात चिंटू को ही पता थी कि उसका ही रोबोट सबसे पावरफुल है, तब भी वो आज जानबूझ के हारने जा रहा है। अरे नहीं, आज तो मेरा रोबोट बहुत ही जल्दी हार गया। देखा चिंटू, मैं आज जीत ही गया हूँ। तो मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। इस रोबोट की वजह से मैं दुनिया पे राज कर सकूंगी। तुमने जादुई लोक पे कब्जा करने की कोशिश की है, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ एक गलती की वजह से आज मेरा प्लान खराब हो गया, इसलिए तुम मेरे सामने खड़े हो। वही एक गलती आज तुम्हें महंगी पड़ेगी। हम तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन रहे हैं। अब तुम एक साधारण इंसान हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, इसकी बहुत महंगी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम एक साधारण इंसान बन चुकी हो, इंसान। पर मैं अभी भी एक इंसान पे कब्जा कर सकती हूँ। इंसान नहीं, एक छोटे बच्चे पर तुम अपना कब्जा कर सकती हो। पर ये एक बात हमेशा याद रखना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। लड़ाई के अगले दिन चिंटू ने पिंटू को गांव में सब जगह ढूंढ लिया, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला। चिंटू सोचने लगा कि पिंटू कहाँ गया हो सकता है। तब उसे याद आया कि पिंटू ने कहा था कि मैं जब भी तुझसे जीतूंगा मैं पथरीले पहाड़ पे चढ़ाई करने के लिए जाऊंगा। तब चिंटू अपने रोबोट पे बैठकर उस पहाड़ की तरफ निकल गया। वो चुड़ैल अब पिंटू पे कब्जा पा चुकी थी। अब पिंटू पे कब्जा मतलब उसके रोबोट पे भी कब्जा हो चुका था उसका। अब मैं तैयार हूँ। तो तुम आ गए अपने भाई को बचाने। कौन हो तुम और उसका रोबोट तुम कैसे कंट्रोल में ले सकती हो? मैंने तुम्हारे भाई को अपने कब्जे में लिया है और इसकी वजह से उसका रोबोट भी मेरे कब्जे में है। रोबोट, हमला करो। दोनों रोबोट एक दूसरे को बेदर्दी से मारने लगे। चिंटू का रोबोट धीरे धीरे हार रहा था। अब तो तुम्हारा खेल खत्म हो गया। पर अचानक चिंटू का रोबोट पिंटू के रोबोट पे वार करने लगा और वो रोबोट सीधे जाके उस चुड़ैल पे गिर गया और वो चुड़ैल वहीं पे ढेर हो गई। अरे रे रे रे, मेरे रोबोट को क्या हुआ? इसका इतना बुरा हाल किसने किया? चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, मार ले, पर चल घर। ये पिंटू का बच्चा कहाँ मर जाता है उसे ही पता नहीं रहता। हेलो चिंटू, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पिंटू, मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जल्दी से नीचे आ जा। पिंटू, जल्दी आ, यहाँ देख क्या गिरा है आसमान से। अरे पिंटू, पास मत जा, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, हट बाजू को। पिंटू, जल्दी जाके गाँव वालों को बुला के ला।
ठीक है चिंटू, अभी जा रहा हूँ मैं। रोबोट एक्टिवेट 2.5 फाइटिंग मोड। गाँव वालों, अब मैं तैयार हूँ, अब मुझसे बच के दिखाना। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? अच्छा हुआ मेरे सिर पे नहीं गिरी। चिंटू पिंटू, यहाँ पर क्या हुआ था मुझे सब बताओ। मुखिया जी, ये एक अंतरिक्ष से आया हुआ रोबोट है और सीधे आसमान से यहाँ पर गिर गया है। मुखिया जी, क्या हम दोनों ये रोबोट ले सकते हैं? क्योंकि हमने इसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, हम इसे ठीक करके यूज कर सकते हैं। अरे गाँव वालों, वहाँ देखो क्या आ रहा है। किस अनजान ग्रह से आए हो इतने बदसूरत प्राणी? गाँव वालों, सीधे सीधे मेरा रोबोट मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा। ये रोबोट तुम्हारा नहीं है, ये हमारे गांव के 2 लड़कों का है, यह तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा रोबोट मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे पता लग गया कि ये रोबोट तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो ये रोबोट कुछ ना कुछ रिएक्ट करता जब तुम पे हमला हुआ था। बड़े होशियार हो, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, पर मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली रोबोट है। मैं जल्दी वापस जरूर आऊँगा। तब चिंटू पिंटू दोनों मिलके उस रोबोट को ठीक करने लगे। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के कारण वो रोबोट ठीक हो गया। यस पिंटू यस, हमने वो रोबोट ठीक कर दिया। अब वो रोबोट तैयार था उन पे आने वाली हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए। अचानक एक दिन रोबोट कुछ ना कुछ तो सिग्नल कैप्चर कर रहा था। उसे ढूंढने के लिए वो दोनों एक पहाड़ी पे जाते हैं। काफी देर मशक्कत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर अचानक, अच्छा तो तुम हो इस सब के पीछे। जो एलियन इस रोबोट के पीछे पड़ा था वो एक रोबोट के साथ इन पे हमला करने के लिए तैयार था। मैंने बोला था मैं लौट के जरूर आऊंगा। तुम्हारा वो दूसरा दोस्त का है, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। पिंटू की क्या जरूरत है, मैं ही तुझे यहाँ पे खत्म कर डालूंगा। अच्छा देखेंगे, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं वहां पे जाऊंगा। रोबोट हमला करो। वो दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बेदर्दी से पीटने लगे। थोड़ी ही देर में वो रोबोट पिंटू के रोबोट के साथ गिरने लगा और वो नीचे गिर गया। अरे नहीं, इस पे तो कुछ भी असर ही नहीं हो रहा। चिंटू का रोबोट वहां पर खड़े होकर उस पे फिर से हमला करने लगा और उससे हावी होने लगा। एक जोरदार हमले के बाद वो सीधा उसके मालिक के ऊपर ही गिर गया और वो खत्म हो गया। ऐसी ही बेहतरीन कहानी के लिए हमारे चैनल